अध्यात्म पूरा है ही यही आपको सिखाने समझाने के लिए कि जिसको आप जीवन मानते हैं उसमें जीवन जैसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह मृत है। आध्यात्मिक प्रगति का, साधना का अर्थ ही होता है मरे को मार देना, मुर्दे को मुर्दा घोषित कर देना। और एक बार आप मरे को मरा जान लेते हो, फिर जीवन शुरू हो जाता है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। कि दुनिया पागल है, मरे हुए को जिंदा जानती है, और मेरा मन आनंदित होता है मरे को मरा जान लेने में। क्यों? कि जब मरे को मरा जान लेते हो तो फिर जीवन से भेंट होती है। कब मरे हो कब भेटे हो, मरे को मरा जान लो तो जो जीवित है उससे भेंट हो जाती है। पूर्ण परमानंद, फिर पूर्ण परमानंद है। हमारा जो जीवन है इसमें आनंद है कहीं पर? नहीं है आनंद, क्योंकि मृत्यु में आनंद कैसा? मृत्यु में तो बस जड़ता हो सकती है और शोक हो सकता है, इसीलिए हमारा जीवन आनंद से वंचित रहता है। संतों ने सिखाया है क्यों मरे हुए को आभूषित करते हो? जो है ही नहीं, क्यों उससे इतना जुड़ाव रखते हो? कह दो वो नहीं है, और फिर जीवन शुरू होता है। उसी को जीवन मुक्त भी कहा गया है। जीवन मुक्ति का अर्थ ही है ये, जिसको जीवन जानते थे उसको मृत्यु जान लिया। ये जीवन है ही नहीं, ये मौत है जो सांसें लेती रहती है। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण, प्राण नहीं है, सांसें चल रही हैं। जीवन हमारा ऐसा होता है। तो हम ऐसे जीवन को समाप्त करते हैं। कहा इति श्री, खत्म। अथ से लेकर इति तक जो पूरी गति है जीवन की, वो एक मुर्दा गति है। वो गति ऐसे ही है जैसे पीला टूटा पत्ता हवाओं में गति कर रहा हो, वैसे ही हम गति करते हैं। बस हमें भ्रम ये रहता है कि हम स्वयं कर रहे हैं, चैतन्य होकर के अपने संकल्प से गति कर रहे हैं। हम अपने संकल्प से नहीं गति कर रहे होते, हम पीले पत्ते की तरह होते हैं, हमें उड़ा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं। पत्ते को देख के आप कभी कहते हो देखो पत्ता उड़ रहा है? कहते हो क्या? ऐसे कहते हो पत्ते ने चुना है उड़ना, अब पत्ता आया है? नहीं, वो तो आप यही कहते हो। तो ऐसे धूल उड़ती है, ऐसी पत्ता उड़ रहा है, जान थोड़ी है उसमें। हम भी पत्तों जैसे ही हैं, जिधर को हवाएं हमें ले जाती हैं चल देते हैं। और तुर्रा ये कि दावा ठोकते हैं कि हम स्वयं आए हैं। हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं हवाओं द्वारा। हम मृत हैं ही। मुर्दे को पलटा दो, किधर को पलट जाएगा ना। हमें भी जिधर को पलटा दिया जाता है हम पलट जाते हैं। हमारे पास किसी तरह की निजता है क्या? स्थितियों का हम कितना सामना कर पाते हैं? हम पूरी तरह से स्थितियों के ही तो पुतले हैं ना, किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली है ना। यही तो मृत्यु की निशानी होती है। संयोगों ने हमें जन्म दे दिया, संयोग ही हमें मृत्यु दे देंगे। संयोग से किसी दिन कोई सामने पड़ गया था, हमने कह दिया प्रेम हो गया। संयोग से हमारे बच्चे हो जाते हैं, संयोग से किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, संयोग से आप किसी धर्म में पैदा हो गए और फिर जीवन भर शोर मचा रहे हो मैं तो फलाने धर्म का मानने वाला हूं। आपने चुना था उस धर्म में पैदा होना। संयोग से एक देश में पैदा हो गए तो जीवन भर बोलोगे मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है। कहीं और पैदा हुए होते तो क्रिकेट पसंद होता क्या? सब कुछ पीले पत्ते जैसा ही तो है, जिधर को हवाएं चली उधर को चल गए। हाँ, साथ ही साथ घोषणा करते गए मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण गीता में अभी कह रहे थे ना कुछ श्लोकों पहले ही, तुम तो अपने सब कर्मों में अर्जुन अकर्मी देखो। तुम अभी पैदा ही नहीं हुए, तुम कुछ करोगे कैसे? पैदा तो व्यक्ति मृत्यु के बाद होता है, और जो मृत्यु से घबराता है उसको सजा ये मिलेगी कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। अर्जुन अभी तुम पैदा ही नहीं हुए हो, अभी तो तुमसे सारा काम प्रकृति करवा रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। करने वाला तो मैं हूं, और जो मेरे जैसा हो जाएगा सिर्फ वही अपने आप को कर्ता बोल सकता है। जो कृष्ण सरीखा हो गया
सिर्फ वही कह सकता है कि मैं करता हूं, बाकी सब करते नहीं है, बाकी सबसे हो जाता है। हम सब वेंटिलेटर वासी हैं, शारीरिक क्रियाएं सारी हो रही हैं। वेंटिलेटर प्रकृति है, वो शारीरिक क्रियाएं स्वयं करा देता है। आप एकदम ही जड़ आदमी हो, आपको जिंदगी का कुछ ना पता हो, तो भी भूख तो लगती है, ले हो गई शारीरिक क्रिया। एकदम बुद्धू आदमी, पागल हो, कोई महापागल हो, तो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं तो सब चलती रहती है ना। ऐसा थोड़ी है कि पागल आदमी तो सांस नहीं लेगा, कि पागल आदमी तो खाना नहीं खाएगा या शौच नहीं जाएगा, ये सब तो उसका अपना चलता ही रहता है। पागल हो तो भी ऐसे ही हम है। मृत्यु का अर्थ होता है ये जो जड़ता चल रही है, जो संयोगिकता चल रही है, ये जो यंत्रवत चल रहा जीवन है, इसको विराम दो, इसको मृत्यु दो। उसको मृत्यु ही नहीं कहा गया, उसको महामृत्यु कहा गया है। महामृत्यु। तो नाथ परंपरा के प्रणेता थे गोरखनाथ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जित मरनी गोरख मर जीठा। वो तब से यही सिखा रहे, बोले मरो, मरने से ज्यादा मीठा कुछ नहीं हो सकता। पर कौन सी मौत की बात हो रही है? साधारण मृत्यु को तो मृत्यु कहेंगे, वो जिस मृत्यु की बात करते हो महामृत्यु है। वो मरनी मरो, ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी मर के गोरख जिंदा हो गया। ये सब लोग जो अपने आप को जिंदा बोलते हैं, सब मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे, लाशें चल रही इधर उधर। इन्हें काहे को जिंदा बोलना? दुनिया की आबादी क्या है? 800 करोड़ लाशों की आबादी। तभी तो उसको संतों ने कहा है कि बहुत बड़ा शमशान घाट है ये, और थोड़ी कुछ है, साधो रे मुर्दों का गांव। ये 800 करोड़ का शमशान है, मुर्दों का गांव है। ये मुर्दे घूम रहे हैं बस ऐसे इधर उधर। जीवित को नहीं मारा जा रहा, मुर्दे को मुर्दा जाना जा रहा है। इसको कत्ल कहें? बोलिए, हम जिंदा नहीं हैं साधो रे, ये मुर्दों का गांव है, यहां कोई जिंदा नहीं है। जिंदा होना बड़े संकल्प, बड़े सौभाग्य की बात होती है। लाखों पैदा होते हैं तब कोई एक जिंदा हो पाता है। बाकियों की यात्रा मृत्यु से मृत्यु तक की होती है, और मृत्यु से मृत्यु की यात्रा में यदि बीच में महामृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो जीवित हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जीवित मात्र नहीं, अमर हो जाओगे। जो मर गया वो अमर हो जाता है। जो अपने आप को जिंदा ही समझता रहता है वो कभी एक सांस भी जीवन की ले नहीं पाता। जो जिंदा है उन्हें मौत आ नहीं सकती, वो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो अमर है, तो उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर वो शारीरिक मृत्यु को गले लगाने को भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं आओ क्या हो गया, कुछ नहीं। और जो मरे हुए हैं उन्हें मरने से बड़ा डर लगता है। हम मरे हुए हैं। जीवित वो होता है जिसके पास स्वतंत्र चुनाव की शक्ति हो, उसको ही कहेंगे कि ये मुर्दा नहीं है। जड़ और चेतन का अंतर याद रखिए ना सदा। सब कुछ यदि भयवश चल रहा है, लोभवश चल रहा है, देहवश चल रहा है, तो आप कहां जिंदा हैं? हम क्या करते हैं कि जो समय मिला हुआ है जब तक शारीरिक मृत्यु नहीं हो गई, उसको तो व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं। और इस झूठी सांत्वना के चलते जो आपको एक अवसर मिला हुआ है जीवन का, समय का, वो अवसर बर्बाद हो जाता है। मृत्यु को हमें संभावना नहीं जानना है। यदि शरीर से संबंधित है हमारा जीवन, तो मृत्यु उसका यथार्थ है। ऐसे देखा करिए, अच्छा कितना, लगभग ठीक है, जान तो सकते नहीं, 5 साल होंगे, चलो 5 साल मान लिया 5 साल, और बस 5 ही साल दीजिए अपने आप को, 5 साल मान लिया। अब इस 5 साल का करना क्या है? अब यह प्रश्न बचा ही नहीं कि मृत्यु होगी या नहीं। मृत्यु हो गई है, 5वें साल में मृत्यु तय है। अब प्रश्न बदल गया, प्रश्न दूसरा क्या हो गया है? अब अभी 5 साल का करना क्या है? अब प्रश्न बच रहा है कि समय का क्या करना है। अब हम अपनी सारी ऊर्जा इस प्रश्न पर लगाएंगे कि समय का क्या करना है। और समय अपने आप को हम कम से कम देंगे, क्योंकि मृत्यु कुछ पता नहीं है। जन्म तो निश्चित कर दिया था भाई, 18 अक्टूबर 1975, मृत्यु वाला दिन अभी कुछ हमें पता नहीं है। तो इसीलिए समय अपने आप को हम कम से कम दें तो बेहतर है। अब वो मानिए कि इतना ही समय है,
और उसका आनंद और कल्याण हेतु सार्थक सदुपयोग करना है। कैसे करना है, यह है जीने का तरीका। मेरे पास बस इतना ही सा समय है, यही अवसर है मेरा, इसी में जी उठना है। मौत के साए तले जी नहीं पाओगे। संतों ने इसीलिए तो बार बार कहा है ना कि मौत की कल्पना में मत जियो। मौत की कल्पना को तोड़ने का एक ही तरीका है, मौत को यथार्थ मान लो। हमारी पूरी जिंदगी बीतती है बस किसी तरह अपनी सुरक्षा करने में, बचे रहे बचे रहे बचे रहे। आनंदित होकर जीते कब हो, और आनंदित होना ही जीवन है। असुरक्षा में जीना, डर में जीना माने मुर्दा हो। उस डर को स्वीकार ही कर लीजिए। जब तक वो संभावना है तब तक वो डराती है, जब वो सुनिश्चित हो जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। देखिए, मौत जब आए ना तो ये अफसोस नहीं रह जाना चाहिए कि जिए बिना मर गए। मौत हमें भयभीत भी इसीलिए कर पाती है, धमकाती भी इसीलिए है क्योंकि हम जिए नहीं। जितना डरे रहोगे जिस काम के लिए पैदा हुए वो होगा नहीं। वो काम जल्दी पूरा करो। वो काम तभी जल्दी पूरा कर सकते हो जब मौत को सतत याद रखो। तो मौत लगातार याद रखने वाली चीज है ताकि काम पूरा करो, और काम जो पूरा कर लेगा अब वो मरेगा नहीं, क्योंकि मौत माने मौत का डर। मौत का डर अगर नहीं है तो तुम अमर हो गए। अमरता की यही पहचान है। जिसको मृत्यु का अब डर नहीं बचा वो अमर हो गया। तो जीवन जी ले पूरा, मृत्यु को अलग रखिए और जीना शुरू करिए। मौत से किसी तरह बचने के फेर में हम रोज कई कई बार मरते हैं। कोशिश यही है कि मौत ना आए और उस चक्कर में मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे। एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए, क्योंकि मौत है, आनी नहीं है। तो एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। जिसके क्षण व्यर्थ नहीं जा रहे हैं वो अब मृत्यु से अस्पर्शित रहेगा। जीवन अनजिया नहीं बीतना चाहिए। जो अपने हम जिनको कहते हैं स्वजन हमारे, उनके जाने पर जानते हो बड़े से बड़ा दुख क्या रह जाता है? बहुत कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं इस रिश्ते में। ये रिश्ता अधूरा रह गया। मौत नहीं सताती, जो सब आधा अधूरा छूट गया ना वो सताता है। आधा अधूरा मत छोड़िए। मन में ऐसी संवेदनशीलता हो कि हर बदलती और खोती चीज को आप मौत ही जाने। जहां कहीं कामनाएं बिखर रही हैं, आशाएं टूट रही हैं, तहां आपको तुरंत मृत्यु का स्मरण आ जाए। वो सब मृत्यु ही है। कामना का टूटना, संबंधों का खंडित होना, वो सब मौत ही है। इसीलिए कह रहा हूं कि ढीठ नहीं होना चाहिए। जिंदगी मृत्यु का आपको बार बार स्मरण कराती है। जब पहला बाल तुम्हारा सफेद हुआ तो बताया था मैंने कि नहीं बताया था? जब पहला दांत तुम्हारा हिलने लगा तो बताया था मैंने कि नहीं? जब पहली बार लगा कि अब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चश्मा लगेगा, बताया था कि नहीं? आईने के सामने पहली बार जब झुर्री दिखी थी, मैंने बताया था कि नहीं? कितने ही तरीकों से तुम्हें रोज रोज बताता था, तुमने सुना नहीं। आप सुना करिए। आध्यात्मिक साधना कहा जा सकता है कुछ और नहीं है, मृत्यु का निरंतर स्मरण है। और उसका प्रसाद यह मिलता है कि आप जी उठते हैं। हम कह रहे थे जी ही नहीं उठते, अमर हो जाते हैं। एक आदमी जिसने मौत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, आप उसकी प्रफुल्लता देखिए, उसका आनंद देखिए, उसकी जीवंतता देखिए। उसमें कोई डर शेष नहीं रहता। उसके खुलेपन की फिर कोई सीमा नहीं रहती। आप उसे रोक नहीं सकते। आप उसकी फिर कलाई नहीं मरोड़ सकते, धमका नहीं सकते, ललचा नहीं सकते। वो इन सब के प्रति मर चुका है। वो जीवन मुक्त है।
अपने आप को मरा जानो। मौत को दिन में कई कई बार याद करो। मृत्यु समान कोई मुक्तिदाता नहीं होता। जो बाल उड़ गए वो जिंदगी में कभी वापस आते हैं? हड्डियों में गठिया हो गया, वो कभी पलटेगा क्या? वो हो गया तो हो गया। बहुत सारी चीजें तो शरीर में ही ऐसी हो रही हैं जो बीत गई, अब लौट कर नहीं आ सकती। दिख नहीं रहा ये क्या है? तो फिर जगो, काम करो, उसी में मौज है, उसी में उत्सव है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। आन रसायन छाण के, नाम रसायन लाग। इतू सा तो समय है और उसमें भी क्या कर रहे हो? सो रहे हो। आया था किस काम को, सोया चादर तान। सूरत संभाल रे गाफिल, अपना आप पहचान। क्या चादर तान के सोए हो? आया था किस काम को? उस काम को भूल गए हो क्या जिस काम के लिए आए हो? और एक और है जो अभी स्मरण नहीं होगा, कोई गूगल। एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार। कहते हैं कि अभी क्या सोए पड़े हो? लंबे पांव पसार के सोओगे और फिर कोई उठाएगा तो भी नहीं उठ पाओगे। उससे पहले जागो। जन्म मिला है तुम्हें, जागरण नहीं मिल गया। और शारीरिक जन्म ले लिया पर आंतरिक जागरण नहीं पाया, तो शारीरिक जन्म भी व्यर्थ किया।